हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट, हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट में हमने इलेक्शन देखा है, प्रेसिडेंट की हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस देखी है, प्रेसिडेंट की हमने कुछ पावर्स देखी है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर देखी है, फाइनेंशियल पावर देखी है। प्रेसिडेंट किस पार्ट से डील करते हैं, जैसे हमने देखा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपीज है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो प्रेसिडेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट 5 यूनियन से डील करता है और यूनियन में प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो हम लोग प्रेसिडेंट को कवर कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम प्रेसिडेंट की वीटो पावर को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है अब तक, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रेसिडेंट के पास में पावर है ज्यादा, तो हम उसे समझ लेते हैं। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अ बिल कैन बी पास्ड बाय पार्लियामेंट and can become an act only if it's receive an assent of president। देखो, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, एक ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ, हम हमारे केस में लेते हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, देन वो राज्यसभा में गया, एंड देन प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, बिल की जर्नी क्या होती है? इधर इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा और इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। हम लोकसभा का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में डिबेट डिस्कशन हुए, लोकसभा से बिल पास हो गया। यहां से पास होने के बाद बिल कहां गया? बिल गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा में डिबेट डिस्कशन सारी चीजें हुई और राज्यसभा से पास हो गया। अब ये बिल कहां पे जाएगा? ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद कहां जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब अगर प्रेसिडेंट इसे एसेंट देंगे, अगर इस बिल को एसेंट मिलेगा तो ही ये बिल एक्ट बनेगा, ठीक है। बिल को एक्ट तक का ये जो सफर है, बिल से एक्ट तक बनने का सफर है, उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दोनों हाउसेस से पास ही होना जरूरी नहीं है। दोनों हाउसेस से पास हो गया और प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट नहीं दिया, एक तरीके से सिग्नेचर, हम उसे एसेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट नहीं दिया तो ये बिल एक्ट नहीं बनेगा। और इसीलिए हम प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन है? तो लोकसभा है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है। हम प्रेसिडेंट को क्यों लेते हैं? पार्लियामेंट के पार्ट में क्यों आते हैं? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में क्यों आते हैं? क्योंकि ये बिल को एसेंट देते हैं। अगर ये बिल को एसेंट नहीं देंगे तो वो एक्ट नहीं बनेगा, इसलिए प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। देन हम स्विच करते हैं हमारी पीपीटी पे। सो when such bill is presented to the president for his assent, he has 3 alternatives। अब प्रेसिडेंट के पास में बिल आ गया, प्रेसिडेंट के पास में लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में क्या आ गया? बिल आ गया। और अब प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव है। या तो वो एसेंट दे सकते हैं, he may give an assent, he may withhold his assent to the bill, या तो वो एसेंट नहीं देंगे, he may return the bill if it is not a money bill for the reconsideration of the parliament, या फिर वो उस बिल को रिकंसिडर करेंगे। हम इन तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे इस लेक्चर में, हम इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के पास 3 कंडीशन है, या तो वो ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, या तो वो बिल को एसेंट दे दे, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर बना के वो समझाया है। तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि एसेंट टू द बिल, एसेंट कैसे देंगे प्रेसिडेंट, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। हमारे यहाँ हमको बस ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। ही मे विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल और he may return the bill if it is not a money bill for reconsideration of the parliament। मनी बिल में या तो प्रेसिडेंट अपने पास में रख लेंगे या फिर उसे एसेंट दे देंगे। ऐसा क्यों है, हम इसको भी अभी समझेंगे। इतना क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। अब हम वीटो पावर पढ़ते हैं और इन्हीं कंडीशंस को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर। मतलब कि वो बिल का क्या करेंगे, बिल को एसेंट देंगे या नहीं देंगे, या बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। अभी पता है, मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब तक ये लेक्चर खत्म होगा तब तक आपको समझ में आने लग जाएगा। तो हम देखते हैं। हाउएवर इफ अ बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड अगेन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। हम वापस उस चलते हैं और आपको समझा ही देते हैं। अब जैसे बिल आया, मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी, बिल आया,
लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट, है ना। फिर इसके बाद में कहां पे जाता है, प्रेसिडेंट के पास में जाता है। ये पूरी प्रोसेस हमने अभी समझी थी। तो अब इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, ठीक है, तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया और बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट को ये बिल ठीक नहीं लगा, प्रेसिडेंट को लगा कि हो सकता है इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, या प्रेसिडेंट को लगा कि इसे जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, या प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल में कोई फ्लॉज है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इस बिल को, ये जो बिल है जो प्रेसिडेंट के पास में आया है, इसे प्रेसिडेंट वापस लोकसभा में भेज देंगे और फिर ये वापस से लोकसभा में पास होगा, वापस से राज्यसभा में पास होगा और फिर प्रेसिडेंट उसे एसेंट देंगे। देखो ये प्रोसेस 2 बार हो रही है, अच्छे से समझेगा। यहाँ पे बोला है रिकंसिडरेशन फॉर द बिल, रिकंसिडरेशन मतलब फिर से, दोबारा से, आप एक बार फिर से कंसिडर कीजिए, ठीक है, रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल। बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि बिल किसी भी दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में आया, लोकसभा में आ गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, यहां से ये बिल चले गया प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए कि आप इसे एसेंट दे दीजिए सो दैट इट कैन बिकम एन एक्ट। लेकिन प्रेसिडेंट का मन नहीं है, प्रेसिडेंट का मन नहीं है, आप ये समझ लीजिए, प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है कि वो बिल को एसेंट दे। प्रेसिडेंट को लग रहा है कि बिल में कुछ फ्लॉज है, प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जनता इसे स्वीकार नहीं कर पाए, या प्रेसिडेंट को ठीक नहीं लग रहा है इस बिल को एसेंट देने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट इसे फिर वापस लोकसभा के पास भेजते हैं और प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप चेक कीजिए, जो आपने बिल पास किया है आप इसको रिकंसिडर कीजिए, आप इसे रिकंसिडर कीजिए कि आप सच में इसे स्वीकार करना चाह रहे हैं। तो जब लोकसभा के पास वापस बिल आया तो क्या होगा, फिर लोकसभा इस बिल को या तो कुछ चेंजेस कर देगी, लोकसभा में इच्छा होगी, लोकसभा के मेंबर्स की इच्छा होगी, यूजुअली लोकसभा में ज्यादातर गवर्नमेंट बिल ही पास होते हैं, है ना। तो अगर गवर्नमेंट को लगेगा तो गवर्नमेंट कुछ चेंज कर देगी बिल में, या गवर्नमेंट को लगा कि नहीं सारी चीजें बहुत सही है, हमको कुछ चेंज नहीं करना है, तो लोकसभा में जो बिल आएगा तो उसे लोकसभा ने वापस से पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने उसे वापस से पास कर दिया और फिर प्रेसिडेंट के पास में आ गया, तो फिर प्रेसिडेंट को एसेंट देना कंपलसरी होगा, क्योंकि अब ऑलरेडी फिर से आपने वो वाली साइकिल घुमा दी है। अब प्रेसिडेंट को एसेंट देना कंपलसरी है बिकॉज दीज आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारी विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने देखा था ना जो एमपीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जो एमपीज हैं वो किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, हमारे एमपी हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ये हम लोग पढ़ते आए हैं ना, ये आपने एनसीईआरटीज में भी देखा होगा कि हमारे एमपीज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बिल अगर वापस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट को इसे एसेंट देना होगा। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिसे नहीं समझ में आया होगा उसे इस बार तो समझ आ ही जाएगा। बिल सबसे पहले आया, लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा ने उसे पास कर दिया, फिर राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने उसे पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया, प्रेसिडेंट को बिल में कुछ खराबी वगैरह लगी, प्रेसिडेंट को ठीक नहीं लगा, तो प्रेसिडेंट ने यह बिल वापस लोकसभा को दे दिया रिकंसिडर करने के लिए कि आप इस बिल को रिकंसिडर कीजिए। अब लोकसभा को लगा कि नहीं, हमने तो जो बिल भेजा वो एकदम सही है, तो लोकसभा उसे फिर से पास कर देगी और राज्यसभा उसे फिर से पास कर देगी। तो फिर प्रेसिडेंट को कंपलसरी है, मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी है कि वो बिल को अब एसेंट दे। जब वो, क्योंकि फिर से ये साइकिल घूम चुकी है और अब प्रेसिडेंट के पास मैंडेटरी है बिकॉज दीज आर द इलेक्टेड वन, इन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है और इन्होंने फिर से पास किया है, सेकेंड टाइम पास किया है। क्लियर है? सो इसी को हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या बोलते हैं हम इसे? सस्पेंसिव वीटो। अभी हम पढ़ेंगे सस्पेंसिव वीटो क्या है, लेकिन ये जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई है इसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्लियर है? अब वापस हम पीपीटी पे चलते हैं हमारी। हाँ, however if a bill is passed again by the parliament, however if a bill is passed again by the parliament मतलब फिर से again by the parliament with or without amendments, with और विदाउट अमेंडमेंट, या तो बिल वैसे के वैसे ही पास कर दें या पार्लियामेंट को भी लगे कि चलो ठीक है थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं तो कर दिया उन्होंने, और उन्हें नहीं भी करना होगा तो भी चलेगा, विदाउट अमेंडमेंट्स भी है। However, if a bill is passed again by parliament with or without amendment and again presented to the president must give his assent to the bill. The president must give his assent to the bill. Clear है? जो हमने वो फिगर से समझा था उससे क्लियर है ना?
ठीक है। Thus the president has the veto power over the bill passed by the parliament। अब प्रेसिडेंट, ये जो हमने पावर देखी, जो हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट को ठीक नहीं लगा तो प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, वापस हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को बिल भेज दिया, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया कि आप बिल को रिकंसिडर कीजिए। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर। Thus the president has veto power over the bill passed by the parliament, that is he can withhold his assent to the bill। The object of conferring this power on the president is twofold। अब ये पावर दी क्यों गई है, पहला पॉइंट है टू प्रिवेंट हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके दो रीजंस ये बताए गए हैं। पहला कि कई बार पार्लियामेंट बहुत जल्दी जल्दी में बिल पास कर देती है, तो इतनी जल्दी जल्दी आपको क्या जल्दी है कि आप इतनी जल्दी जल्दी बिल पास कर रहे हो, थोड़ा शांति रखिए, आराम से पास कीजिए। तो पहला पॉइंट ये है टू प्रिवेंट हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। आपने जल्दी जल्दी पास करवा दिया, उस दिन ज्यादा मेंबर भी नहीं थे, सिंपल मेजोरिटी से पास होना था, बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास में चल गया। अब प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये बहुत हड़बड़ाहट में हो गया है ना, उस दिन ज्यादा मेंबर भी प्रेजेंट थे, तो फिर प्रेसिडेंट ने उसे वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, अगर प्रेसिडेंट को लगा तो, या फिर टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर प्रेसिडेंट को लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, ये बिल के जो प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो प्रेसिडेंट ने उसे वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। यहां तक क्लियर है। अब हम अच्छे से वीटो पावर पढ़ेंगे। अब हम वीटो पावर को ही देखेंगे, अलग अलग तरह की जो वीटो पावर होती है हम उसे ही देखेंगे। जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको वीटो पावर में समझ में आ जाएगा। अब आपको ये चीज तो क्लियर है ना कि पार्लियामेंट में बिल आया है तो बिल को एक्ट बनने में प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत है। अब या तो प्रेसिडेंट उसको वापस पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, या प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देंगे, या फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल को अपने पास ही रख सकते हैं, ना ही एसेंट दिया है और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है। ये तीन कंडीशंस हैं और इन तीनों कंडीशंस पे ही वीटो पावर है। ठीक है, पहली है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, आप वर्ड एब्सोल्यूट से ही समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट वीटो। इट रिफर्स टू अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू अ बिल पास बाय पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट वो बिल अपने पास में ही रख लेते हैं, एसेंट नहीं देते। विथहोल्ड इज एसेंट टू अ बिल पास बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है उसे प्रेसिडेंट अपने पास में ही रख लेते हैं, एसेंट नहीं देते। The bill then end and does not become an act। अब ये बिल क्या हो जाता है, जब प्रेसिडेंट इसे अपने पास में रख लेंगे तो बिल एक्ट थोड़ी ना बन पाएगा। बिल आया, बिल पास हो गया दोनों हाउसेज से, प्रेसिडेंट के पास में आया तो प्रेसिडेंट ने उसे एसेंट नहीं दिया और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा। प्रेसिडेंट ने सिंपली उस बिल को अपने पास में रख लिया है, और तो वो बिल उन्होंने अपने पास में रख लिया, तो क्या वो एक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, वो बिल लैप्स हो जाएगा। देन द बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। यूजली दिस वीटो इज एक्सरसाइज इन फॉलोइंग टू केसेस। इन दो केसेस में ये वीटो एक्सरसाइज होता है। इन फॉलोइंग टू केसेस कौन से दो वीटो है, कौन सी दो कंडीशन है, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल, दैट इज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सरकार बीजेपी की है ना, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बिल आया और बीजेपी के ही एक एमएलए ने, बीजेपी के ही एक एमपी ने, बीजेपी के एक एमपी ने बिल को इंट्रोड्यूस किया। ये एमपी, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो एमपी है ये ही इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। अब बीजेपी की एक एमपी एक बिल लेके आते हैं और ये मिनिस्टर नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर बिल की और भी डेफिनेशंस है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि प्राइवेट मेंबर बिल किसे बोलते हैं, जो मिनिस्टर नहीं होता है और वो बिल इंट्रोड्यूस करता है। आपने पहले भी देखा होगा, देखो हम पार्लियामेंट जब हम देखते हैं, हम जब लोकसभा की डिबेट्स देखते हैं, हम जब राज्यसभा की डिबेट्स देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वही बिल को टेबल करते हैं। ज़्यादातर बोला मैंने, है ना, वही बिल को टेबल करते हैं कि हमें ये एक्ट बनाना है, हमें ये पॉलिसी बनाना है, आप इसे पास कीजिए, है ना, वही करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कर सकते हैं, दूसरे एमपीज भी तो कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, जो कि मिनिस्टर नहीं है और जो कोई बिल लेके आया है, जो इंसान मिनिस्टर नहीं है और जो बिल लेके आया है। सो
हम यही समझते हैं कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी के ही एक एमपी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है और वो मिनिस्टर नहीं है, ही इज अ प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। अब वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो बिल आया लोकसभा में, तो लोकसभा में क्या किया सरकार ने, क्या सरकार चालाक है, सरकार बहुत चालाक है, तो सरकार ने सोचा चलो यार अपना ही बंदा है, अपना ही इंसान है, हम भी बीजेपी के तुम भी बीजेपी के, आओ पास कर देते बिल, क्या हुआ अपना ही तो इंसान है। तो सरकार ने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड होते हैं, जो हमारे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने पूरे सबको बोल दिया, सारे एमपीज को बोल दिया, ठीक है, कि सब चलो सब लोग बिल पास कर दो। उन्होंने बोल दिया कि चलो सारे जितने भी बीजेपी के लोग हो सब लोग बिल पास कर दो, ये अपना ही आदमी है, ठीक है। तो लोकसभा में बिल पास हो गया। अब वो बिल चले गया राज्यसभा में। अब जब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा से भी पास हो गया वो बिल, ठीक है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया कि चलो चलो पास कर देते हैं, पास हो गया है। राज्यसभा की जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी पास कर दिया उसे। अब वो बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास में। तो प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हम लोग बार बार देख रहे हैं कि आर्टिकल 74 में मेंशन है प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से बोल दिया कि इस बिल को एसेंट मत दो। अब उन्होंने एक तरीके से देखो तो उन्होंने एक चाल चली अपने इंसान के साथ में। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए, ठीक है। एक एमपी की बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि कोई मिनिस्टर नहीं है और वो एमपी बीजेपी के ही थे और बीजेपी की सरकार है। अब वो बिल लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, वहां के सारे मिनिस्टर्स वगैरह ने बोल दिया था, हमारे होम मिनिस्टर वगैरह ने, प्राइम मिनिस्टर ने कि ये कर दो यार, अपना ही आदमी है, पास कर दो, तो पास हो गया। राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट के पास में आया। तब इन लोगों ने सोचा, ये जो होम मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने सोचा कि अरे ये तो पास हो भी गया है, तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट तो अपनी एडवाइस पे ही काम करेंगे। इन्होंने प्रेसिडेंट से बोल दिया क्या आप इसको एसेंट मत दो। मतलब इन्होंने यहाँ पे इस एमपी को खुश कर दिया पहले तो बिल पास करवा के, और यहाँ पे प्रेसिडेंट से बोल दिया कि आप एसेंट मत दो। तो उनका काम भी हो गया कि एक तो पास भी हो गया और यहाँ पे प्रेसिडेंट से बोल दिया कि आप एसेंट मत दो, तो वो एक्ट ही नहीं बना, काम हो गया, है ना, सिंपल है ना। सो ये तब एक्सरसाइज होता है प्राइवेट मेंबर बिल का, एब्सोल्यूट वीटो ऐसे लगता है। क्लियर है। Usually this veto is exercised in the following two cases. With respect to private members bill, a bill introduced by any member of parliament who is not a minister. बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, पास कर दिया, लेकिन वहां पे मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर का मन बदल गया या कोई अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मन बदल गया, तो उन्होंने मना कर दिया प्रेसिडेंट से कि चलो चलो पास तो हो गया लेकिन आप रोक दीजिएगा, आप उसको असाइनमेंट दीजिए। तो बिल उनके पास एब्सोल्यूट वीटो रख लिया प्रेसिडेंट ने एसेंट ही नहीं दिया, तो क्या हो गया एब्सोल्यूट वीटो, वो बिल लैप्स हो जाएगा। सेकंड, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल, व्हेन द कैबिनेट रिजाइन आफ्टर द पैसेज ऑफ बिल्स बट बिफोर द एसेंट बाय द प्रेसिडेंट and the new cabinet advises the president not to give his assent to such bill। इसकी जो दूसरी कंडीशन है ना, इसकी भी एक इमेजिनरी एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 2019 इलेक्शन है, 2019 इलेक्शन है और गवर्नमेंट को पता है, जो हमारी आज की सरकार है, आप ऐसा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट को पता है कि वो जीतने नहीं वाले हैं, ठीक है। जो करंट गवर्नमेंट है उन्हें लग रहा है कि वो हार जाएंगे, करंट गवर्नमेंट को लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे। समझ में आ जाता है, देखो जो जिसकी सरकार होती है ना उसे समझ में आ जाता है कि लोगों का मूड क्या है, वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इतना तो समझ जाते हैं कोई भी। जैसे 2014 में पता था कांग्रेस वालों को कि वो नहीं जीतेंगे, तो वैसे ही समझ में आ जाता है। तो मान लीजिए 2019 में करंट गवर्नमेंट को जैसे पता था कि हम लोग करंट गवर्नमेंट को लगा कि हम लोग चुनाव हारने वाले हैं, तो जो लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट होगा ना उसमें ये सरकार क्या करेगी, अब उनको पता है कि हम तो चुनाव हारने वाले हैं, तो वो कुछ ऐसा बिल लेके आएगी कि जो आने वाली सरकार है उसको प्रॉब्लम हो। मान लो उन्होंने कोई एक अच्छा कड़ा एक एंटी करप्शन का कोई सा बिल लेके आ गई, ठीक है, एक एंटी करप्शन बिल लेके आ गई करंट, अब वो एक अच्छा एंटी करप्शन बिल लेके आ गई। अब उनको पता है कि हमारा तो आज आखिरी दिन है, हमारा तो आज पार्लियामेंट का लास्ट डे है, अब तो पार्लियामेंट लैप्स होने वाला है, अब तो लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है ना। तो अब उन्होंने सोचा कि
एक ऐसा बिल ले आते हैं जिससे आने वाली सरकार को समस्या होगी। अब इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट बदल गई, और प्रेसिडेंट ने क्या किया, ये जब बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने बिल अपने पास में रख लिया और फिर नई सरकार से पूछा कि क्या करना है, इस बिल को पास करना है या नहीं करना है। तो ऑफकोर्स नई सरकार बोलेगी नहीं नहीं, क्या कर रहे हो आप, एंटी करप्शन बिल क्यों पास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सब पुराने राज खुल जाएंगे। तो ये बिल तब जाके लैप्स हो जाता है। फिर से समझते हैं, जो पार्लियामेंट, जो करेंट गवर्नमेंट काम कर रही होती है ना, उसे पता होता है कि वो चुनाव जीतेगी या हारेगी। तो मान लो 2019 में हमारी जो अभी की जो सरकार है, जो अभी की जो गवर्नमेंट है, उसे लगा कि वो चुनाव हार रही है, तो वो जानबूझ के उन्होंने एक ऐसा बिल लेके आ गई, एंटी करप्शन बिल, जिससे आने वाली सरकार, मतलब अभी बीजेपी की है तो अब आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, तो उन्हें लगा कि कांग्रेस की जो सरकार होगी उसके लिए उन्होंने एक तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट करी कि अपन एंटी करप्शन बिल ले आते हैं लास्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो बिल लेके भी आ गई। अब एंटी करप्शन बिल है तो लोकसभा से पास होना ही था, क्योंकि मीडिया में था, मीडिया में दिख रहा है कि वो पास हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट बिल है, राज्यसभा से भी पास ही होना है, और वो बिल पास हो गया। अब चले गया वो प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट ने उसे अपने पास में ही रखा बिल को। अब जब चुनाव हो गए और अब जब मान लीजिए कांग्रेस जीत गई, तो अब प्रेसिडेंट, अब वो कांग्रेस क्या बोलेगी प्रेसिडेंट से कि आप इस बिल को एसेंट मत दीजिए, आप इस बिल को एसेंट दे देंगे तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल को, ऐसे बिल को क्यों पास होने देगी। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस बिल के थ्रू आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और ये बिल एक तो लाइमलाइट में आ गया। अब जब लाइमलाइट में आया तो आने वाली गवर्नमेंट को भी मतलब न्यूज़ चैनल्स वाले भी दिखाएंगे कि देखो आने वाली सरकार ने ये बिल पास नहीं किया है, ये कांग्रेस सरकार ने ये बिल पास नहीं किया है, ऐसे दिखाएंगे ना। अगर उनकी सरकार बन गई, देखो उन्होंने बिल पास नहीं किया, पुरानी वाली सरकार तो अच्छी थी जो बिल लेके आई, लेकिन इन्होंने ये बिल पास नहीं किया, तो तब भी ये बिल लैप्स हो जाते हैं। With respect to government bill, when cabinet resign after the passage of the bill but before the assent of the president, president के assent देने से पहले, और बिल जैसे ही पास हुआ और पार्लियामेंट का समझ लो लास्ट डे है, तो कैबिनेट रिजाइन एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइजेस प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज assent टू द बिल। तो दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या थी, प्राइवेट मेंबर बिल, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है और उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो कैसे उसको गवर्नमेंट रोक सकती है, उसको गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है, कैसे उसको गवर्नमेंट उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगवा सकती है। और सेकंड वाला क्या बताया मैंने आपको, सेकंड वाला यही बताया कि कोई गवर्नमेंट को पता चल गया हो कि अब वो चुनाव नहीं जीतने वाली है, तो आगे वाली गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो कुछ ऐसे बिल लेके आ जाएगी जिसको आने वाली सरकार, जो दूसरी जो गवर्नमेंट होगी, वो उसे कभी एसेंट देने ही नहीं देगी, वो प्रेसिडेंट को मना कर देगी। क्लियर है, एब्सोल्यूट वीटो यही था। एब्सोल्यूट वीटो की यूजली दिस वीटो इज एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग टू केसेस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो में होता है कि प्रेसिडेंट अपने पास रख लेते हैं, विथहोल्ड कर लेते हैं बिल को और एसेंट नहीं देते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, कंप्लीट बिल को वो अपने पास में रख लेते हैं हमेशा के लिए, वो बनता ही नहीं है कभी। ठीक है, दिस बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे एसेंट दिया ही नहीं है। अब समझते हैं सस्पेंसिव वीटो क्या। सस्पेंसिव वीटो वही है जो मैंने आपको समझाया था, वो रिकंसिडरेशन वाला जो मैंने आपको बताया था ना, कि रिकंसिडरेशन के लिए अगर पार्लियामेंट ने फिर से पास कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड होंगे, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। एक बार रीड कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट, व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। The president exercises this veto when he returns a bill for reconsideration of a parliament. पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए जब देते हैं प्रेसिडेंट बिल, तो उसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। However, if a bill is passed again by the parliament with or without amendments and again presented to the president, it is obligatory, ये देखो, it is obligatory for the president to give assent to the bill। अगर पार्लियामेंट ने फिर से उस बिल को पास कर दिया, अगर पार्लियामेंट ने फिर से उस बिल को पास कर दिया है, सो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। फिर प्रेसिडेंट के ऑब्लाइज हैं, प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है, प्रेसिडेंट ऑब्लाइज है, प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन है ना, कि उन्हें उस बिल को एसेंट देना ही होगा, फिर वो उसे विथहोल्ड नहीं कर सकते, फिर वो उस पर एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा सकते, फिर वो उस पर पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते। पॉकेट वीटो हम अभी देखेंगे, फिर वो उसे पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते।
ठीक है, एक बार फिर से पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को बाउंड है, प्रेसिडेंट बाउंड है उस बिल को एसेंट देने के लिए। दिस मीन्स that the presidential veto is overridden by a repassage of bill by the same ordinary majority and not a higher majority as required in USA। इस पॉइंट को हम अभी 1 मिनट बाद समझेंगे। As mentioned earlier, the president does not possess this veto in case of money bills. The president can either give his assent to a money bill or withhold his assent to a money bill, but cannot return it for the reconsideration of the parliament. Normally, the president give his assent to money bill as it is introduced in parliament with previous permission। अब जो 3 पॉइंट है, एक अमेरिका वाला, एक ये मनी बिल वाला, ठीक है, और ये वाला, ये तीनों पॉइंट को अब हम अच्छे से समझते हैं कि इन 3 पॉइंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। वापस हम अपनी ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेते हैं। देखो हमने क्या समझा था अभी तक, इन सारे पॉइंट्स के जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इन सब के भी है ना, आप ऐसे डायग्राम बना लेना कि सस्पेंसिव वीटो कैसे होता है। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, वैसे आप भी ऐसे डायग्राम्स बना के याद अच्छे से हो जाएगा। अपने जो नोट्स बनाओगे ना, उसमें लिखा लिखा अच्छा नहीं लगता, अपन लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो फिर वो समझ में नहीं आता, तो आप उसके डायग्राम्स बना लीजिएगा। जैसे बिल आया लोकसभा में एंड राज्यसभा, then president इनका एसेंट मैटर करता है हमें बिल को एक्ट में बनाने के लिए, सो दैट इट कैन बिकम एक्ट। ये पूरा प्रोसेस है। बिल आया लोकसभा में, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, एसेंट, एक्ट, ये आप समझ चुके हैं। अब सस्पेंसिव वीटो क्या है जो मैं आपको बता चुका हूं। बिल आया, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के बाद वो आ गया प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने एसेंट देने से मना कर दिया। प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, आपने बहुत जल्दी जल्दी में बिल पास कर दिया है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं हुई अच्छे से डिबेट्स एंड डिस्कशन नहीं हुए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशन। तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि इस बिल को उन्होंने वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। रिकंसिडरेशन के लिए कहां भेजा, उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया लोकसभा में, जहां से बिल पहली बार पास हुआ था। उन्होंने वापस भेजा लोकसभा में, तो लोकसभा ने उसे वैसे के वैसे ही पास कर दिया, बिना कोई अमेंडमेंट के, बिना कोई प्रोविजन ऐड किए, माइनस किए, सेम वैसे के वैसे उसे लोकसभा ने वापस पास कर दिया। राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड होंगे, ही इज बाउंड टू गिव एसेंट, ही इज बाउंड टू गिव एसेंट, ही इज बाउंड टू गिव एसेंट। ये वाला पॉइंट क्लियर है, इसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। इट इज सस्पेंसिव वीटो, ये वाली चीज क्लियर है। अब फिर से एक बार, बिल आया, बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, यहां से पास हो गया, सारा बिल सिंपल मेजॉरिटी से चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ सिंपल मेजॉरिटी से चल रहा है, यहाँ पे कोई 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चल रही है, ठीक है, सब सिंपल मेजॉरिटी से। कोई भी नॉर्मल बिल आया सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, यहाँ भी मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास में आ गया। प्रेसिडेंट को ठीक नहीं लगा तो प्रेसिडेंट ने वापस लोकसभा को दे दिया, तो लोकसभा ने उसे वापस सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, राज्यसभा ने भी सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट बाउंड टू गिव एसेंट और एक्ट बन गया, ये हुआ। अब यूएसए का केस क्या है, यूएसए का केस ये है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है और वहां की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं हम, जिसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट 2 पार्ट है, हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस, ठीक है। सो कांग्रेस ने कोई बिल पास किया, दे हैव पास्ड अ बिल, और ये बिल इन्होंने पास किया सिंपल मेजॉरिटी से। किससे पास किया, सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट को दिया एसेंट के लिए। वहां की पार्लियामेंट ने, कांग्रेस ने बिल पास किया सिंपल मेजॉरिटी से और प्रेसिडेंट को दे दिया अपना एसेंट देने के लिए। अब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, प्रेसिडेंट को नहीं पसंद कि ये बिल उनको नहीं साइन करना है, उनको ये बिल साइन ही नहीं करना, तो उन्होंने इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। तो जब यहाँ पे जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, यहाँ पे लिख देते हैं रिकंसिडरेशन, जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया तो कांग्रेस को इसको अब सेकेंड टाइम जब ये पास करेगी कांग्रेस, तब कांग्रेस को इसको सेकेंड टाइम
2/3 मेजॉरिटी से पास करना होगा। कितनी मेजॉरिटी से? 2/3 मेजॉरिटी से। कांग्रेस को इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करना होगा। यहां पे देखो मेजॉरिटी बढ़ गई है। पहली बार जब कांग्रेस ने बिल पास किया तो वो सिंपल मेजॉरिटी से किया, फिर प्रेसिडेंट ने इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, प्रेसिडेंट को जमा नहीं, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, तो प्रेसिडेंट ने इसे वापस रिकंसिडरेशन के लिए किसके पास भेज दिया? कांग्रेस के पास भेज दिया। तो कांग्रेस जब उसे दोबारा पास करेगी तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा, सेकेंड टाइम में ये नहीं होगा। सेकेंड टाइम में ये नहीं होगा। सेकेंड टाइम में कांग्रेस को क्या करना होगा? सेकेंड टाइम में कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी से पास करना होगा। और इंडिया में क्या केस है? हमारे यहाँ क्या केस है? हमारे यहाँ अगर बिल प्रेसिडेंट ने वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, प्रेसिडेंट ने वापस बिल रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा भेजा, तो सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाएगा। हमें ज्यादा मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है सेकेंड टाइम। यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा मेजॉरिटी की जरूरत होती है। पहली बार अगर आपने सिंपल मेजॉरिटी से पास किया है तो सेकेंड टाइम आपको 2/3 मेजॉरिटी से पास करना होगा, तभी प्रेसिडेंट बाउंड है एसेंट देने के लिए, नहीं तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। और ये लोग भी सिंपल मेजॉरिटी से बिल को नहीं भेज सकते, इनको भी अब 2/3 मेजॉरिटी से देना होगा। ये केस इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर पार्लियामेंट से बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, वापस पार्लियामेंट के पास गया और पार्लियामेंट ने उसे वापस सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तो भी प्रेसिडेंट को एसेंट देना होता है। इस वीटो को क्या बोलते हैं? ये वीटो इंडिया में नहीं है, इस वीटो को बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, इट इज नॉट इन इंडिया। क्वालिफाइड वीटो क्या है? इंडिया में नहीं है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब हमारे यहां थर्ड पॉइंट जो था वो ये था कि मनी बिल, जो मनी बिल होता है, मनी बिल को ईदर एसेंट और विथहोल्ड, या तो एसेंट दे प्रेसिडेंट या विथहोल्ड दे, नो रिकंसिडरेशन। देखो अब हमारे मनी बिल में क्या कंडीशन है? मनी बिल में या तो प्रेसिडेंट उसे एसेंट दे या प्रेसिडेंट उसे विथहोल्ड कर दे। नो रिकंसिडरेशन, पार्लियामेंट के पास में वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल को नहीं भेज सकते प्रेसिडेंट। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। या तो प्रेसिडेंट उसे एसेंट देंगे या प्रेसिडेंट उसे विथहोल्ड करेंगे, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट नहीं दे सकते इस बिल को। क्लियर है? अब एक चीज आप ध्यान कीजिए, हम जब बिल्स पढ़ रहे थे, हमने जब और बिल्स डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मनी बिल तो प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल से जाता है। हमने देखा था आर्टिकल 3 में अगर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड कुछ है तो पार्लियामेंट जब कुछ बिल इंट्रोड्यूस करती है तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेती है। याद है कि नहीं है? हमने देखा था कि कुछ बिल ऐसे होते हैं, यहां पे पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, कुछ बिल ऐसे होते हैं ना जिसमें पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल देना होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो जैसे मनी बिल का क्या कॉन्सेप्ट था? मनी बिल का यही कॉन्सेप्ट था कि मनी बिल किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या होता है? पहले आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करना होता है, पहले आपको प्रेसिडेंट से अप्रूव करना होता है, सॉरी, पहले आप प्रेसिडेंट से अप्रूव करेंगे, प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव कर दिया है, देन आप उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर पार्लियामेंट से वो पास होगा लोकसभा राज्यसभा से, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास में आता है एसेंट देने के लिए। तो जब मनी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट से हो रहा है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि प्रेसिडेंट उसे अपने पास में रखे, प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट नहीं दे। मनी बिल को प्रेसिडेंट एसेंट दे ही देते हैं क्योंकि वो प्रायर अप्रूवल से इंट्रोड्यूस होता है। कहां पे? हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। मनी बिल अप्रूवल से होता है फिर लोकसभा में जाता है, ठीक है? पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है फिर लोकसभा में जाएगा। क्लियर है? इसलिए इस बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडर के लिए तो नहीं भेज सकते क्योंकि आपका पहले ही अप्रूवल ले चुकी है सरकार, फिर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाता। और प्रेसिडेंट इसको विथहोल्ड भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ प्रोविजन है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया है या तो प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे या प्रेसिडेंट इसको विथहोल्ड कर ले, अपने पास में रख ले। लेकिन
लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजे, तो भी प्रेसिडेंट इसे विथहोल्ड भी नहीं करते। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रेसिडेंट इसको विथहोल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि ये बिल तो प्रायर प्रेसिडेंट के अप्रूवल से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो प्रेसिडेंट को विथहोल्ड करने में कोई मजा थोड़ी ना आएगा। प्रेसिडेंट मनी बिल को यूजुअली पास कर देते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग या तो प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल दे या विथहोल्ड कर ले, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? सस्पेंसिव वीटो क्लियर है? सस्पेंसिव वीटो और क्वालिफाइड वीटो का डिफरेंस समझ में आ गया है? क्वालिफाइड वीटो जो यूएसए में है, कौन सा क्वालिफाइड वीटो, ये इंडिया में नहीं है। क्वालिफाइड वीटो कहां पे है? यूएसए में है, नॉट इन इंडिया। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो इज इन यूएसए, नॉट इन इंडिया। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि डबल मेजॉरिटी से पास करना होता है। अगर पहली बार सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करना होगा, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आपको एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो आई होप क्लियर हो। अब हम पढ़ते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, इन दिस केस the president neither rectifies nor rejects nor returns the bill but simply keeps the bill pending for an indefinite period. This power of president is not to take any action either positive or negative on bill is known as pocket veto. इसमें क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में या किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा नहीं, इस बार राज्यसभा ले लो, बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में आ गया, लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास में चले गया। अब प्रेसिडेंट ने उसे पॉकेट वीटो लगा दी। पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट, अपने पॉकेट में उस बिल को रख लिया। ठीक है, अपने पॉकेट में रख लिया है। उसको प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, उसको प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज रहे हैं, बस उसको पॉकेट में रख रहे हैं। प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है कि वो बिल एक्ट बने, तो उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया है, तो इसे हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। The president can exercise this veto power as the constitution does not prescribe any time limit within which he has to take decision with respect to a bill presented to him for his absent. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट को इतने टाइम में एसेंट देना ही होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है। बिल पास हो गया दोनों हाउसेज से, प्रेसिडेंट के पास में चले गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमने क्या देखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, उसमें क्या देखा था कि वो रेजिग्नेशन दे देते हैं या डेथ हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन बिल को एसेंट देने के लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है। नो टाइम फ्रेमवर्क, नो टाइम लिमिट फॉर एसेंट, कोई एसेंट देने के लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं, प्रेसिडेंट को पास नहीं करना होता है। तो अब एक क्वेश्चन है, क्या इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट ज्यादा बड़ा है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पॉकेट के कंपैरिजन में? हंसी आ रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन है कि क्या इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट ज्यादा बड़ा है कंपेरेबल टू अमेरिकन प्रेसिडेंट? देखो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने एक बिल पास किया और प्रेसिडेंट को दे दिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ 10 दिन, यहां पे टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है, कितने टाइम, ओनली 10 डेज, सिर्फ 10 दिन तक उसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, सिर्फ 10 दिन तक उस बिल को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। उसके बाद में प्रेसिडेंट को उसको रिकंसिडरेशन के लिए देना होगा या पास करना होगा। ठीक है, या तो प्रेसिडेंट उसे 10 दिन के अंदर अंदर वापस कांग्रेस को रिकंसिडरेशन के लिए दे दे या फिर उसे पास कर दे, उसे एसेंट दे दे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 लिमिट का टाइम फ्रेमवर्क है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नो टाइम लिमिट है, इसलिए हम बोलते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट ज्यादा बड़ा है कंपेरेबल टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्लियर है? एक चीज और अभी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, अमेरिका में कौन कौन से वीटो हैं? यूएसए, अमेरिका में है क्वालिफाइड वीटो एंड पॉकेट वीटो, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कितना टाइम फ्रेमवर्क है, ओनली 10 डेज। कितना टाइम फ्रेमवर्क है, ओनली 10 डेज है, सिर्फ 10 दिन का टाइम है। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से हैं, इंडिया में है एब्सोल्यूट वीटो, ये अमेरिका में नहीं है, एब्सोल्यूट वीटो
सस्पेंसिव वीटो, ये सस्पेंसिव वीटो अमेरिका में नहीं है, वहां पे क्वालिफाइड वीटो है, और पॉकेट वीटो, ये 3 है। फ्रांस में कौन सा वीटो है? फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास कौन सा वीटो है? वहां पे सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसिव वीटो है। कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसिव वीटो है। तो ये भी कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक आप समझ लो, पार्ट ही समझ लो। जो चीजें कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में छूट गई है उन्हें हम ऐसे कवर करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास में क्या है? सस्पेंसिव वीटो है। क्लियर है आपको इन तीनों देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सा वीटो किसके पास है। आई होप आपको प्रेसिडेंट की वीटो पावर क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एब्सोल्यूट वीटो हमने देखा है, उसके बाद में हमने देखा सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का ही हम एक एक्सटेंशन फॉर्म में हम देख सकते हैं क्वालिफाइड वीटो, जिसमें कि ज़्यादा मेजॉरिटी से पास करना होता है। वो कहाँ पे? वो यूएसए में है, इंडिया में नहीं है। और पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो में हमने क्या देखा है कि इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट ज़्यादा बड़ी है कंपेरेबल टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ 10 दिन का टाइम फ्रेमवर्क है। हमारे यहाँ पे कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है। प्रेसिडेंट को जितने टाइम रखना हो वो बिल अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं, कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है। आई होप आपको प्रेसिडेंट की वीटो पावर क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तब तक के लिए थैंक यू।